हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.14 और एक्सरसाइज 4.15। ये दोनों न्यूमेरिकल्स एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। उस डिफरेंट को हम लोग समझेंगे कि क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है? के गवाने बुक से लिया है मैंने। और एक्सरसाइज जो 4 है, मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है? ए फीड कंटेनिंग 60 मोल परसेंट ए, 30 मोल परसेंट बी और 10% इनर्ट्स इंटर ए रिएक्टर, ठीक है। मतलब फीड जितना भी हम डाल रहे हैं, फीड मतलब कि जो रिएक्टर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम रिएक्टर में डाल रहे हैं मतलब कि फीड, उसका 60% ए है, 30% बी है और 10% बचा जो इनर्ट्स है, ठीक है। तो जो 60% ए है, अब 60% ए कितना होगा हम लोग देखते हैं। तो जो जितना भी 60% होगा उसका 80% क्या है, रिएक्ट कर रहा है। वही आगे क्वेश्चन में कह रहा है 80% ऑफ ओरिजिनल ए रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो जितना 60% है, सपोज करिए कि जो फीड है हमारा वो 1000 किलो मोल है, टोटल 1000 किलो मोल है, ठीक है। तो 1000 का 60% कितना निकालेंगे? तो वो 600 होगा, ठीक है। तो 600 का 80% क्या है, बस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 600 का 80% क्या होगा, आप इसको निकालेंगे तो ये 480 होगा, ठीक है। तो बाकी जो 600 में से 480 घटाएंगे तो जितना बच गया वो क्या होगा, 120 बच जाएगा। तो 120 जो होगा अनरिएक्टेड रह जाएगा, ठीक है। अब बाकी 480 रिएक्ट करेगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। और वो रिएक्शन किस हिसाब से हो रहा है? इस हिसाब से हो रहा है 2a प्लस बी गिव्स सी, मतलब कि ए के 2 मोल और बी के 1 मोल रिएक्ट करके हमको सी के 1 मोल बना रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान क्या करना है? फाइंड द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रीम ऑन मोल बेसिस, ठीक है। मोल बेसिस पे यहाँ पे है सब, तो हमको प्रोडक्ट स्ट्रीम का कंपोजिशन निकालना है। मतलब कि कोई भी रिएक्टर है, उसमें हम कुछ चीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन दिया हुआ है ये 60%, 30%, 10%, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट स्ट्रीम का जो आउटलेट निकल रहा है उसका कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन 4.15 भी समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। ए फीड कंटेनिंग ए बी एंड इनर्ट्स इंटर ए रिएक्टर, ठीक है। पिछले वाले जो क्वेश्चन है इससे आप इससे रिलेट करिएगा इसको। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इस हिसाब से रिएक्शन हो रहा है, जस्ट पीछे जैसे है, ये पिछला वाला क्वेश्चन उसके जैसे ही है। द प्रोडक्ट लिविंग द रिएक्टर इज हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन ऑन मोल बेसिस। ए इतना है 23.08%, बी 11.54% है, सी है जो हमारा 46.10% है और इनर्ट जो इसमें 19.23% है। तो फाइंड द एनालिसिस ऑफ फीड स्ट्रीम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन क्या है, अपोजिट है सेम क्वेश्चन ही, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारा जो इसमें एंटर करा रहे हैं उसका कंपोजिशन दिया है, तो हमको आउटलेट का कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट स्ट्रीम का कंपोजिशन पूछ रहा है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमारा इसका कंपोजिशन दिया हुआ प्रोडक्ट स्ट्रीम का, ठीक है। तो हमको ये फीड स्ट्रीम का कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है। एनालिसिस मतलब फाइंड द एनालिसिस ऑफ फीड स्ट्रीम, एनालिसिस मतलब कि कंपोजिशन, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन जो लगा लेगा उसको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा आसानी से, और जो दूसरा सॉल्व कर लेगा वो पहला भी आसानी से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.14 कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपको ये अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो है इसका प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइमली वीडियो को देख सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों में आप शेयर भी करते रहिएगा ये वीडियो का लिंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.14, तो हमने क्वेश्चन को आपने समझ लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो भी फीड डाला जा रहा है रिएक्टर में, ठीक है, वो 100 किलो मोल डाला जा रहा है। आप चाहे तो 1 किलो मोल भी मान सकते हैं, चाहे तो 1000 मान सकते हैं, चाहे तो 4 किलो मोल मान सकते हैं, चाहे आप 10,000 किलो मोल मान सकते हैं। आप कुछ भी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। 100 किलो मोल हम इसलिए मान रहे हैं कि जो भी हमारा कैलकुलेशन हो, ईजी हो, टाइम बचे हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमने मान लिया 100 किलो मोल ऑफ फेड टू ए रिएक्टर, ठीक है। तो ये हमारा फीड स्ट्रीम लिख दिया हमने, प्रोडक्ट स्ट्रीम यहाँ पे हो गया। अब ए बी और इनर्ट इसमें रिएक्टर में डाला जा रहा है, तो यहाँ से कुछ निकलेगा हमारा
फीड स्ट्रीम प्रोडक्ट स्ट्रीम में क्या क्या निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम देख लेंगे बाद में। जो भी चीज़ निकलेगा आप यहाँ पे उसको लिख देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में, ए बी सी, ठीक है। और जो चीज़ नहीं निकलेगा उसको मत लिखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद रिएक्शन को दिया है 2a + b गिव्स c, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। भले ये रिएक्शन a b और c के रूप में दिया है, लेकिन इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए a के जगह पे कुछ हो जाए, b के जगह पे कुछ रख दें, c उसी के हिसाब से हम रख दें, ठीक है, तब भी हम यही स्टोइकियोमेट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये कि उनके जो मोल्स हैं, जो खर्च हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनमें रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ए के 2 मोल है तो लिख दिया मैंने 2 किलो मोल ए इक्विवेलेंट, बी के 1 मोल है तो 1 किलो मोल बी इक्विवेलेंट 1 किलो मोल सी, ठीक है, यहाँ पे 1 है। सिंस किलो मोल ऑफ फीड 100 है, जो हमने माना है वही चीज़, किलो मोल ऑफ फीड कितना है 100 है। सो किलो मोल ऑफ ए कितना था 60% था, तो जो भी फीड है उसका 60%, 100 का 60% 60 होगा, आप लोग निकाल लेंगे। अब उसी तरीके से किलो मोल ऑफ बी होगा तो 30 लिख दिया हमने, 100 का 30% 30, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। और किलो मोल ऑफ इनर्ट्स, ठीक है, तो 100 का 10% 10 हो गया, मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमको सारे के किलो मोल मिल गए कि एक किस्म इनमें कितना डाला है 60 किलो मोल डाला जा रहा है, बी कितना डाला जा रहा है 30 किलो मोल, और इनर्ट्स कितना डाला जा रहा है वो 10 किलो मोल डाला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको फीड स्ट्रीम का कंपोजिशन मिल गया मोल वाइज कि कितना कितना मोल कितना है, डालना कौन सा, अब हमको इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही है, सिंस इट इज गिवन दैट परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ ए 80, परसेंटेज कन्वर्जन कितना है, कन्वर्जन ऑफ ए कितना है 80% है, मतलब जो भी हमारे पास ए है उसका 80% ही रिएक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है। तो सो रिएक्टेड किलोमोल ऑफ ए इक्वल टू 60 था, ठीक है, 100 का 60% 60 हुआ था हमारे पास, 60 किलो मोल ए है, ठीक है। तो 60 का 80%, ठीक है, 60 का 80% निकालेंगे तो 60 गुणे 80/100, तो ये हमारा 48 निकल के आएगा। तो रिएक्टेड किलो मोल कितना हो गया हमारा 48 किलो मोल, ठीक है। तो रिएक्टेड निकल गया तो अनरिएक्टेड भी निकल जाएगा। टोटल हमारे पास 60 था, ठीक है, रिएक्ट कितना किया हमारा 48, तो 60 में से 48 घटा देंगे तो हमारा अनरिएक्टेड निकल के आएगा। तो वही अगली लाइन है, आप इसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा ये वाली लाइन जो मैंने एरो दिखाया है, ठीक है। सो अनरिएक्टेड ए बराबर, ये बराबर का निशान है, सो अनरिएक्टेड ए बराबर टोटल ए माइनस रिएक्टेड ए, ठीक है। तो अनरिएक्टेड ए बराबर 12 किलो मोल, वही 60 में से 48 घटा के निकाल लिया 48। तो रिएक्टेड ए हमारे पास कितना है 12, ये रिएक्टेड ए कितना है 48, ठीक है, और अनरिएक्टेड कितना है 12, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक है उससे हम देखते हैं क्या निकालते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब में 24 से गुणा कर देंगे, सब में 24, चूंकि यहाँ पे 2 है तो ए रिएक्ट कितना कर रहा है 48, ठीक है। तो 48 को क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि चूंकि 2 किलो मोल पे हमको इतना बी चाहिए 1 किलो मोल, तो जब 2 किलो मोल ए रिएक्ट करेगा 1 किलो मोल बी के साथ तो हमको 1 किलो मोल सी मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास 48 किलो मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 2 के जगह पे 48 कैसे होगा, जब 2 में हम 24 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने 24 से गुणा किया जिससे कि यहाँ पे 48 हो जाए, ठीक है। और 48 हमको यहाँ पे लाना भी था, 48 के रिस्पेक्ट में हमको सारी चीजें ज्ञात करनी है 48 किलो मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही हमने क्या किया 24 का सब में गुणा कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब देखिए यहाँ पे निकल गया 24 गुना 48, 48 किलो मोल ए इक्विवेलेंट टू 24 किलो मोल बी इक्विवेलेंट 24 किलो मोल सी। इसका मतलब ये है कि जब 48 किलो मोल ए रिएक्ट करेगा किसके साथ 24 किलो मोल बी के साथ तो हमको 24 किलो मोल सी मिलेगा, ठीक है। और यही हमको देखिए क्वेश्चन में भी यही है कि रिएक्ट कितना कर रहा है 48 किलो मोल ए रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी रिएक्टेड कितना बी रिएक्ट किया 48 किलो मोल के रिस्पेक्ट में 24 किलो मोल, इसी से हम निकाल लिए, यही चीज है यहाँ पे लिख दिया मैंने सेम। अब जितना सी प्रोड्यूस हुआ वो भी हम लोग निकाल लेंगे, सी प्रोड्यूस्ड कितना हो गया 24 किलो मोल, ठीक है, जो सबसे किनारे लिखा हुआ था राइट हैंड साइड में। नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ बी, अब बी का मटेरियल बैलेंस करेंगे, टोटल बी इक्वल टू बी रिएक्टेड प्लस बी अनरिएक्टेड, ठीक है। टोटल बी यही तो है, टोटल बी मतलब बी रिएक्टेड और बी अनरिएक्टेड दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो बी अनरिएक्टेड कितना होगा 30 - 24 बराबर 6,
ठीक है। हमारे पास बी कितना था टोटल 30 था, 30 किलो मोल, शुरू में हमने समझाया क्वेश्चन में ही, ठीक है। और रेट कितना कर रहा है 24 किलो मोल, तो 30 में से 24 घटा देंगे तो हमारा अनरिएक्टेड निकल के आ जाएगा 6 किलो मोल। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे बी अनरिएक्टेड कितना आ गया 6 किलो मोल, ठीक है। नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ इनर्ट्स, अब इनर्ट्स का मटेरियल बैलेंस करेंगे, चूंकि इनर्ट्स है तो जितना वो फीड में रहेगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट में भी रहेगा। तो इनर्ट्स इन फीड बराबर इनर्ट्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनर्ट्स इन प्रोडक्ट कितना है 10 किलो मोल, तो हमको 10 किलो मोल प्रोडक्ट में भी मिलेगा, ठीक है। तो हमको सारी चीजें मिल गई, ए भी मिल गया प्रोडक्ट में, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया और इनर्ट्स भी मिल गया, ठीक है। अब सारी क्वांटिटी को हमने कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे मोल बेसिस लिख सकते हैं, मोल बेसिस, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग, कंपोनेंट, किलो मोल और परसेंट मोल, ठीक है। तो ए बी सी और इनर्ट्स लिख दिया। तो ए कितना था अनरिएक्टेड, प्रोडक्ट के साथ में अनरिएक्टेड ही बचेगा, ठीक है। तो ए अनरिएक्टेड कितना है 12, बी अनरिएक्टेड है कितना 6 और सी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना है 24 मोल बना है और इनर्ट्स कितना है 10 है। तो सारे को जोड़ देंगे तो हमको 52 मिलेगा, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 52 में 12 ए है, ठीक है। तो 52 में 12 ए कितना परसेंट होगा, 52 हम नीचे रखते हैं, अब 52 में 12 हमको ए मिला है तो कितना परसेंट होगा, इसको ऐसे करके निकाल लेंगे तो हमारा आएगा 23.08%, ठीक है। इसी तरीके से 12 के जगह पे हम 6 रख लेंगे तो हमारा बी का परसेंट निकल के आएगा, 6 के जगह पे हम 24 लिख देंगे तो ये हमारा सी का परसेंटेज निकल के आएगा और इसी 24 के जगह पे हम 10 कर देंगे तो हमारा इनर्ट्स का परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, आप चाहें तो टाइम अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से परसेंटेज के रूप में बारी बारी सबको निकाल के फिर टेबल बनाएंगे, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो आप रफ पे ऐसे आप बूढ़ा भाग करके आप यहाँ पे डायरेक्ट टेबल में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, ये जोड़ लेंगे आप 100 आएगा और ये 52 है ही हमारा, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने सब पढ़ लिया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए फीड कंटेनिंग ए बी एंड इनर्ट्स इंटर ए रिएक्टर, ठीक है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है और द प्रोडक्ट लिविंग द रिएक्टर इज हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन, 23 ऑन मोल बेसिस है ये, ठीक है। 23.08 ए है, बी कितना है 11.54 है, सी कितना 46.10 है और इनर्ट्स कितना 19.23 है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसके कंपोजिशन दिए हुए हैं ऑन मोल बेसिस, तो हमको इसका ज्ञात करना है फीड का, जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसका अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसमें फीड स्ट्रीम को 100 किलो मोल माने थे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसको 100 किलो मोल मानेंगे बेसिस के रूप में, ठीक है। तो वही लिखा मैंने 100 किलो मोल प्रोडक्ट स्ट्रीम लिविंग द रिएक्टर, ठीक है। अब हमको ये मालूम हो गया मान के कि 100 किलो मोल हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रीम निकल रहा है टोटल वो 100 किलो मोल निकल रहा है, ठीक है। तो अब 100 में ए कितना है 23.08% है, ठीक है। बी कितना है 11.54% है, सी कितना है 40.15% है, इनर्ट्स कितना है 19.23% है, ठीक है। तो इन परसेंट को मैंने उसमें निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे क्वांटिटी के रूप में लिख दिया, मोल के रूप में लिख दिया क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब फिगर आपको बना ही लेंगे, रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है, रिएक्शन लिख लिया मैंने। रिएक्शन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंट वाला उसको लिखते हैं, वो लिख लिया, देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वहां पे हमने 24 से गुणा किया था, यहाँ पे हम 46.15 किलो मोल से गुणा कर रहे हैं, 46.15 से गुणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सी, जो सी हमारा मेन प्रोडक्ट है वही बताएगा, ठीक है। जो सी बन रहा है ना हमारा, तो सी ही बताएगा कि कितना बी खर्च हुआ और कितना ए खर्च हुआ, ठीक है। तो सी जो है हमारा यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो सी हमारे पास कितना बना है 46.15, तो इसी से ज्ञात करेंगे कि 46.15 मोल सी बनाने के लिए हमको कितना बी चाहिए और कितना ए चाहिए, तो इसी स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 किलो मोल बी है तो 1 किलो मोल सी है, आप यहीं से मुझे माने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना है 2 किलो मोल, मतलब जितने किलो मोल ये हैं ये तो किलो मोल आपस में बराबर हैं, अगर ये 2 किलो मोल, अगर ये 2 किलो मोल होगा, ठीक है, तो ये 2 किलो मोल होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ठीक है।
लेकिन ये वाला जो टर्म्स है ये इनसे डबल है, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। या इसी तरीके से ये अगर 2 होगा तो ये वाला यहाँ पे 4 होगा, जस्ट इनके मोल्स के ये वाली क्वांटिटी डबल होगी, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब आप मुझे निकाल सकते हैं कि 46 का डबल जो होगा वो 1 का किलो मोल होगा, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे, तो वही हमने क्या किया, सब में तीनों में 46 से गुणा कर दिया। 2 गुणे 46.15 किलो मोल ए इक्वलेंट 1 गुणे 46.15 किलो मोल ए इक्वलेंट 1 गुणे 46.15 किलो मोल सी, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने ये इक्वेशन बना लिया, ठीक है। देखिए अब गुणा करेंगे 46.15 का तो आएगा 92.30 किलो मोल ए इक्वलेंट 46.15 किलो मोल, ये कितना क्या था किलो मोल, ये बी था, ठीक है। ये भी बी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 46.15 किलो मोल बी और ये इक्वलेंट 46.15 किलो मोल सी हो गया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब यही इक्वेशन आपको सारी चीजें बता दे रहा है, ठीक है, कि 46.15 किलो मोल अगर सी बन रहा है तो 46.15 किलो मोल बी रिएक्ट करेगा और उसके साथ 92.30 किलो मोल ए रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आप रिएक्टेड ए निकल गया यहीं से इतना मोल, रिएक्टेड बी निकल गया आपका यहीं से इतना मोल, ठीक है। तो वही चीजें हम आगे लिखे होंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, रिएक्टेड ए कितना हो गया 92.3 किलो मोल, बी रिएक्टेड कितना निकला हमारा 46.15 किलो मोल, ठीक है। अब अनरिएक्टेड ए, अनरिएक्टेड ए क्या होगा, ए इन प्रोडक्ट स्ट्रीम, जो क्वांटिटी ए में प्रोडक्ट में मिलेगी ए की वही हमारी क्या होगी अनरिएक्टेड होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्ट्रीम में ए कितना मिला था 23.08, ठीक है। तो 100 किलो मोल माना था तो 100 किलो मोल का 23.08% होगा 23.08 किलो मोल, ठीक है। तो वो क्वांटिटी हमने लिख दी। तो रिएक्टेड ए मिल गया और अनरिएक्टेड ए मिल गया, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, बाद में अभी जोड़ देंगे। तो अनरिएक्टेड ए हमको यहां से मिल गया। अब अनरिएक्टेड बी ज्ञात करेंगे, अनरिएक्टेड बी बराबर बी इन प्रोडक्ट स्ट्रीम, तो बी इन प्रोडक्ट स्ट्रीम कितना था 11.54 किलो मोल, ठीक है। तो अनरिएक्टेड बी हमारा निकल गया यहाँ से 11.54 किलो मोल, ठीक है। अब मटेरियल बैलेंस ऑफ ए, अब ए का मटेरियल बैलेंस करेंगे, टोटल ए फेड कितना रिएक्टर में ए डाला गया वो किसके बराबर होगा, एक जितना ए रिएक्ट किया और प्लस जितना ए अनरिएक्ट नहीं किया, मतलब जितना बचा रह गया, इन दोनों को जोड़ के हम टोटल ए निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल ए कितना फेड किया हमने 92 रिएक्ट किया था हमारा, ये निकाला है यहाँ पे, देखिए ये निकाला है यहाँ पे, और अनरिएक्टेड निकाल लिया हमने, अनरिएक्टेड भी यहाँ पे निकाला था। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हम रिएक्टर में कितना डाले वो हमको मालूम चल जाएगा यहाँ से। तो टोटल ये हमारा निकल गया 115.38 किलो मोल, ठीक है। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। तो मटेरियल बैलेंस ऑफ बी, ठीक है, मटेरियल बैलेंस आप देखिए यहाँ पे बी है, फिर वैसे ही टोटल बी फेड बराबर बी रिएक्टेड प्लस बी अनरिएक्टेड, ठीक है। तो टोटल बी फेड इक्वल टू ये हमने कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, रिएक्टेड और अनरिएक्टेड को जोड़ दिया, तो हमारा आ गया 57.69 किलो मोल, ठीक है। अब इनर्ट्स का कर लेंगे मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस ऑफ इनर्ट्स, इनर्ट्स इन फेड स्ट्रीम बराबर इनर्ट्स इन प्रोडक्ट स्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि इनर्ट्स रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इनर्ट्स इन फीड कितना हो गया 19.23 किलो मोल, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, अब सारे को जोड़ देंगे, जितनी चीजें हमको फीड स्ट्रीम में मिली उन सारी चीजों को जोड़ देंगे। तो नाउ कंपोजिशन ऑफ फीड स्ट्रीम, तो ए मिला हमको फीड में, बी मिला और इनर्ट्स मिला, ठीक है। सी तो हमारा प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। ए बी तो हम डाल रहे हैं तभी तो रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा सी बन रहा है, तो सी तो प्रोडक्ट में, तो सी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये हम जो रिएक्टर में जो चीज हम इंटर करा रहे हैं उसका निकाल रहे हैं, सी तो हमारा इस पार मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें हम क्या करेंगे, लिख दिया हमने इस तरीके से, ए जितना था उतना लिख दिया, बी और इनर्ट्स लिख दिया, टोटल तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 192.30 किलो मोल, ठीक है। अब 192.30 मोल में हमारा 115.38 किलो मोल क्या है, ए है, ठीक है। तो वही चीज हम परसेंटेज फिर निकालेंगे, 192.30 नीचे रहेगा बटे में, जो हमारा पूर्णांक होता है। अब प्राप्तांक कितना है यहाँ पे 115.38, अब इसको परसेंटेज 100 से गुणा कर देंगे, जितनी भी क्वांटिटी आएगी 60% आएगा, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेंगे, ऊपर हम लिख देंगे 57.69 और नीचे सेम वही रहेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसका 30% आएगा, बाकी जो बचा आप वो इनर्ट्स आएगा, ठीक है। तो देखिए 60%, 30% और ये 10%। तो अब देखेंगे कि सेम दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस अंतर क्या है कि एक में
आपको फीड स्ट्रीम दिया हुआ है कंपोजिशन, तो आपको प्रोडक्ट स्ट्रीम का निकालना है। दूसरे में आपको प्रोडक्ट स्ट्रीम दिया है तो फीड स्ट्रीम निकालना है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।